आम की तरह का लजीज जायका रखने वाला फल एक पपीते की नई नस्ल है जो कि फैसलाबाद के गांव में लगाई गई है। इसको हम कहते हैं मेडिसिनल हर्बल फार्मेसी प्लांट। अल्लाह ताला ने इसके पत्तों में, इसके फ्रूट में, इसकी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा खूबियाँ माशाल्लाह। तो इसका जो पत्ता है ये बेसिकली डेंगू वायरस के लिए, डेंगू वायरस के लिए, फीवर के लिए, और पहले दौर में इसको गोश्त गलाने के लिए इसके कच्चे पपीते का छोटा टुकड़ा डालते थे। बाकी स्टोमक के बहुत सी बीमारियों के लिए इसमें इलाज है। गंदम उगा के अगर फार्मर 40,000 रुपया एक साल का कमाता है तो ये पपीते की जो फसल है, अभी आप देखिए यहाँ पे माशाल्लाह 1,000 पौधा 1 एकड़ में लगा हुआ। अच्छा। अगर एक पौधा फार्मर को 10,000 रुपया भी उसको प्रॉफिट देता है, अगर आप 700 पौधे भी लगा लें तो तकरीबन ये 7 मिलियन का जो टोटल बनता है। दोस्तों, हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये आम की तरह का दिखने वाला पीला फल और आम की तरह का लजीज जायका रखने वाला फल एक पपीते की नई नस्ल है जो कि फैसलाबाद के गांव में लगाई गई है। एक पौधे को तकरीबन 2.5 मन ये फसल लग रही है, यानी फल ये आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कितने खूबसूरत तरीके से ये लगा हुआ है फल। कुदरत की खूबसूरती है। इसमें विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई वाफर मिकदार में पाया जाता है जो कि आपके स्किन के मसले के मसाइल सारे दूर करता है, आपके जिगर की बीमारियां, आपके मैदे की बीमारियां सारी की सारी दूर करता है। उसके बाद ये फल किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी दे रहा है। इसके बारे में मज़ीद मालूमात हम लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पपीता एक्सपर्ट, जानते हैं कि इसके क्या फ़ायदे हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं तारिक तनवीर साहब जो कि एग्री टूरिज़्म को कंट्रोल करते हैं और ये पपीते के बाग में मौजूद हैं और यहाँ पर कितनी ज़्यादा फसल बढ़ती है, इससे किसानों को कितना फ़ायदा होता है, वो सारी डिटेल आज हम इनसे लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा सर, मुझे बताइएगा पपीते का फ़ायदा क्या है? मैंने सुना इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। देखिए, पपीता एक जो है ना फार्मेसी प्लांट है। इसको हम कहते हैं मेडिसिनल हर्बल फार्मेसी प्लांट। ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी अल्लाह ताला ने इसके पत्तों में, इसके फ्रूट में, इसकी हर चीज़ में बहुत ज़्यादा खूबियाँ माशाल्लाह। तो इसका जो पत्ता है ये बेसिकली डेंगू वायरस के लिए, डेंगू वायरस के लिए, फीवर के लिए इसका कावा पिया जाता है। इसको आजकल हमारे एक फार्मर्स हैं, उन्हें इसके पत्ते को ड्राई करके इसकी फक्की भी बनाई है। तो वो भी डेंगू वायरस के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं और बड़ी इफेक्टिव है। और पहले दौर में इसको गोश्त गलाने के लिए इसके कच्चे पपीते का छोटा टुकड़ा डालते थे। अच्छा। तो उसको भी मेडिसिन के तौर पे यूज़ करते हैं। बाकी स्टोमक के बहुत सी बीमारियों के लिए इसमें इलाज है। तो ये इसने अपनी एक इम्पोर्टेंस बना ली है पपीते ने। न्यूट्रिशन डॉक्टर जितने भी है इसको रिकमेंड करते हैं। बिल्कुल सर, इसमें मुझे मालूम हुआ था कि इसमें विटामिन ए भी है, विटामिन सी भी है, विटामिन ई भी है और ये सबसे ज़्यादा स्किन के लिए बड़ा फायदेमंद है। देख, मैं यही तो बता रहा हूँ कि इसको फार्मेसी प्लांट इसलिए कहते हैं कि ये आपकी हर बॉडी और हर चीज़ के लिए बड़ी जो है 80% बीमारियाँ यही आपकी हल कर देता है। डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं है आपको। डॉक्टर की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल। अच्छा सर, जो किसान ये फसल उगाता है उसको क्या फ़ायदा होता है? उसको कोई प्रॉफिट होता है कि बस वो अपने अखराजात ही निकाल सकते हैं? देखिए, बात ये है कि अब जो सोशल मीडिया का दौर है, इन्फॉर्मेशन का दौर है, मालूमात बड़ी तेज़ी से जो है ना वो जो आगे बढ़ रही हैं। तो जब एक टाइम था गंदम के अलावा हमारे पास गंदम, मकई और 2-3 फसलों के अलावा हमारे पास तीसरी ऑप्शन नहीं होती थी। बिल्कुल। गंदम उगा के अगर फार्मर 40,000 रुपया एक साल का कमाता है गंदम लगा के, तो ये पपीते की जो फसल है, अभी आप देखिए यहाँ पे माशाल्लाह 1,000 पौधा 1 एकड़ में लगा हुआ। अच्छा। अगर एक पौधा फार्मर को 10,000 रुपया भी उसको प्रॉफिट देता है, अगर आप 700 पौधे भी लगा लें तो तकरीबन ये 5-6 जो है ना 7 मिलियन का जो टोटल बनता है। मन कितने का सेल हो रहा है अब? जी देखिए, अभी 4,000 रुपये मन इसका एवरेजली रेट है इसका। यानी आप तकरीबन 10,000 का एक पौधे पे लगा और 1,000 पौधा लगता है 1 एकड़ में। अच्छा, 1,000 पौधा लगता है। तो ये तो सर बहुत ज्यादा रकम तो मैं यही कह रहा हूँ कि यहाँ के ये जो फार्मर है इसका यहाँ पे लोगों को लाने का मकसद भी यही है कि हम फार्मर को आइडियाज दें कि आप हाई वैल्यूड क्रॉप कैसे लगा सकते हैं। अच्छा, ये फल सर्दियों का है कि गर्मियों का है? ये राउंड द ईयर चलता रहता है, पूरा साल चलता है। पूरा साल चलता है। सिर्फ सर्दी के जो दिसंबर जनवरी कह सकते हैं उसमें ये डोमिनेट चलता है, थोड़े टाइम के लिए रुकता है, बाकी राउंड द ईयर से चलता रहता है। तो इसकी फसल उगाई कैसे जाती है? इसका कोई बीज होता है कि ये पपीता ही पूरा? इसका बीज होता है सारा और ये दिसंबर जनवरी में इसका बीज ग्रो किया जाता है। जब इसकी थैली में लगाते हैं, जब इसका पौधा जो है अबाउट कोई 6 इंच का या 1 फुट का हो जाता है थैली में, तो फिर इसको फील्ड में शिफ्ट कर दिया जाता है। आप ये समझ लें कि ये पौधा जो है 9 महीने का पौधा है। ये फरवरी में फार्मर ने इसको शिफ्ट किया, अब देखिए दिसंबर आ गया तो ये फ्रूट से भर गया। ठीक है। 9 मंथ के अंदर फ्रूट इसने ले लिया है और इसने अपनी पैदावार देनी शुरू कर दी है। अच्छा जी, माशाल्लाह। अच्छा, जो हमारे व्यूवर्स हैं, देखने वाले हैं, उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो किसान जो ये फसल है इससे कैसे फ़ायदा उठाए?
देखें, ये जो हमारे, मैं आपको बताऊं, मसला ये है कि आज का जो खेती है वो लोग इसको छोड़ते जा रहे हैं। ठीक है। किसान का बच्चा जो है ना वो किसान ही बनना बिल्कुल चाहता है। बिल्कुल। वो इसलिए नहीं बनना चाहता, इसमें ना तो प्रॉफिट है ना रिस्पेक्ट है। तो हम समझते हैं कि एग्री टूरिज्म जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका बुनियादी मकसद ही यही है, इस खेती को हम प्रॉफिट में ले जाएं। हम किसान को बताएं कि क्या ऐसा लगा के, क्या ऐसा करके आप और आपकी जो आने वाली नस्लें हैं इससे बेहतर पैसा कमा सकती हैं। तो हम नई फसलें इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, फार्मर को ब्रांडिंग करने में, अपने फार्म को ब्रांड करना, अपनी प्रोडक्ट को ब्रांड करना, और सबसे बड़ी बात इसकी वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट, किससे क्या ऐसी प्रोडक्ट बना सकते हैं जिससे वो बेहतर पैसा कमा सकते हैं। तो ये 3-4 ऐसे काम करके डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म एक हमने आइडिया दिया कि लोग डायरेक्ट कंज्यूमर जो है ना फार्मर के पास आए और फिर प्रोडक्ट से खरीद के ले जाएं, अपने हाथ से सब्जियां पिक करें, अपने हाथ से फ्रूट पिक करें, पिक योर फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो ये 3-4 आइडिया ऐसे हैं जिसको अडॉप्ट करके फार्मर जो है वो बेहतर पैसे कमा सकते हैं। कि जायके की वजह से लोग इसे इतना पसंद नहीं करते। देखिए, जो आप जो बात कर रहे हैं वो देसी जो हमारा पपीता था, जो हमारे जो पुराने ट्रेडिशनल हमारे पास जर्म प्लाज्मा थे, उसमें थोड़ा सा टेस्ट का फर्क है। लेकिन ये जो रेड लेडी पपाया है, ये इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। अच्छा, इसका मीठा टेस्ट है। इसका टेस्ट जैसे मैंगो की तरह का है माशाल्लाह। आप जैसे अगर आप आंखें बंद कर खाएं तो आप ऐसे लगे जैसे आप मैंगो खा रहे हैं। तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, इसलिए आप ये आने वाले टाइम में बड़ी फेवरेट जो है ना फ्रूट बनता जा रहा है। जी, ये थे तारिक तनवीर साहब, जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा अपने अच्छे अल्फाजों में जो पपीते की फसल है उसके बारे में किसानों को भी गाइड दी और बताया कि जितना प्रॉफिट मेरे ख्याल से अभी इस फसल में है, इससे ज़्यादा किसी में भी नहीं है। कमेंट सेशन में अपनी राय लाजमी दे और तलहा नवीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।